सगळ्यांना आवाज ऐकू येतो का माझा? हा. चला प्रार्थनेने सुरुवात करूया आपण. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सावकाश दोन्ही हाताची ज्ञानमुद्रा सोडायची, दोन्ही तळहात जोरात घासायचे. आपल्या तळ हाताचा गरम असा स्पर्श आपल्या डोळ्यांना आणि त्यानंतर संपूर्ण चेहऱ्याला करून सावकाश अलगद डोळे उघडा. आणि आता आज आपलं अलाइड सायन्सेस, योगा अँड अलाइड सायन्सेस मधला आपलं शेवटचं जे प्रकरण आहे प्राणी खिलिंग आणि रेकी आणि प्राणी खिलिंग याची आपण माहिती घेणार आहोत. तर काल मी वेळ देऊ नाही शकले, थोडं खूप हे होते. तर बालाजी सरांना सांगितलं ह्या आठवड्यात तुम्हाला कधी एखादा दिवस उद्या परवा वेळ काढून सांगा, त्या दिवशी आपण एकच तुमचं प्रकरण राहणार आहे प्राणी खिलिंगचं, ते आपण कम्प्लीट करू. आज आपण रेकी याच्याबद्दल माहिती घेणार आहे. रेकी ह्या अल्टरनेटिव्ह मेडिसिन बद्दल, जसं नॅचरोपॅथी आहे, आयुर्वेद आपण बघितलेला, आयुर्वेद, योगा, नॅचरोपॅथी. योगा कुठल्या कुठल्या ह्याच्यामध्ये दोन्ही कुठं एकत्र आपण वापरू शकतो, तसं अलाइड सायन्सेसची आपण व्याख्या बघितली होती की हँड टू हँड म्हणजे दोन्ही एकत्र येऊन पुढे जाऊ शकतात. तर ही जी कॉम्प्लिमेंटरी मेडिसिन आहे त्याच्यामध्ये रेकी पण एक चिकित्सा पद्धती आहे. तुम्ही काही ऐकलंय का याच्याबद्दल? सगळ्यांनी आपले व्हिडिओ सुरू ठेवायचे, आधी सर्वांनी आपले व्हिडिओ सुरू ठेवायचे, सर्वांनी आपले व्हिडिओ सुरू ठेवायचे. हा, तुम्ही काय ऐकलंय का रेकी बद्दल, रेकी या चिकित्सेबद्दल कुणी काय ऐकलंय का? बालाजी सर, प्राजक्ता, तुलसी, आपने कुछ सुना है, कुछ रेकी के बारे में पढ़ा है, ऐसा हुआ है क्या? क्या पता है आपको? माधुरी बोलो. नारायण रेकी म्हणून ऐकलंय ते. काय काय माहितीये रेकी बद्दल? तर नारायण रेकी मध्ये ते म्हणजे जितकं तुम्ही पॉझिटिव्ह बोलाल आणि ते थिंकिंग कराल तसं तुमच्या जीवनामध्ये घडत जाणार. ओके. अजून तुम्ही स्वतः असा रेकीचा एखादा क्लास वगैरे अटेंड केला, तुम्ही अनुभूती घेतली का? तुलसी, आपने कुछ पढ़ा है क्या रेकी के बारे में? नहीं मैं नहीं. कभी कुछ महसूस किया है या किसी ने आपको बताया है कि ऐसे ऐसे रेकी काम करती है, ऐसा कुछ पढ़ा है, सीखा है? नहीं. आणि मॅडम ते हल्ली ते म्हणजे कोणीही अतिरेकी म्हणा किंवा काही म्हणा, ते म्हणतात की अगोदर येऊन ह्याने रेकी केली, तिथल्या जागेची पाहणी केली आहे, हे असं पण आहे. तेव्हा पण एक शब्द तो रेकीचा ऐकण्यात आलेला आहे. करेक्ट करेक्ट, अगदी बरोबर. हा, बालाजी सर, तुम्ही काय ऐकलंय का? प्राजक्ता मॅम, तुम्ही काय बोलू इच्छिता का रेकीच्या संदर्भात? रेकी म्हणजे मी जे ऐकलं ते की एखाद्याच म्हणजे त्याची प्रकृती कशी आहे किंवा त्याचं बॉडी कशी आहे त्याच्यानुसार त्याला बोलून त्याची हे करणं असं. ठीक आहे, आपण आता प्रत्यक्ष बघू रेकी म्हणजे काय. तर जसं योगा हे एक अल्टरनेटिव्ह मेडिसिन आहे, म्हणजे इतर थेरपीच्या बरोबर आपण योगा वापरला तर आपल्याला जास्त चांगल्या हिलिंग कपॅसिटी मिळते किंवा हिलिंग पॉवर आपली इम्प्रूव्ह होती. तसंच रेखीचा पण बाकीचे उपचार आपले सुरू असतातच, पण त्याच्यासोबत जर रेखीचा आपण वापर केला तर आपली हिलिंग पॉवर वाढते.
तर ह्याच्यामध्ये सुद्धा आपलं मन, आपलं शरीर, हा, आपली इमोशनल ह्या सगळ्याचा वर परिणाम ह्याचा करतो. आणि जसं मेडिटेशनमुळे बघा, कधी वेदना कमी होण्यासाठी आपण पेन किलर्स घेतो, हं? वेदना शामक गोळ्या घेतो, तरी पण आपलं पेन कमी होत नाही. पण आपण मेडिटेशन केलं किंवा स्ट्रेस मॅनेजमेंटच्या थेरपीज घेतल्या, जसं की सायक्लिक मेडिटेशन आहे, माइंड साऊंड रेझोनन्स टेक्निक आहे. हे जर आपल्या शरीरावर आपण पाहिलं, प्रयोग केला, तर आपल्याला जास्त चांगला परिणाम होतो. तसंच योगाच्या साथीनं निसर्गोपचारामध्ये, योगामध्ये आयुर्वेदाचा वापर करत असतानाच आपण जर ह्या रेकी चिकित्सेचा पण उपयोग करून घेतला, तर त्याचा फायदा आपल्याला जास्त मिळतो. तर रेकी ही कशी आहे, एक कॉम्प्लिमेंटरी किंवा ज्याला इंटिग्रेटेड थेरपी असं म्हणतात किंवा होलिस्टिक अप्रोच असं म्हणतात. तर तर त्याचा वापर आपल्याला करायचा आहे. आणि ह्या एक जापनीज टेक्निक आहे. एका जापनीज माणसानं शोधून काढलं. आपण त्याचं नाव वगैरे सगळं पाहणार आहोत. हे जापनीज माणसानं शोधून काढलं. तर रेकीमध्ये 2 शब्द आहेत, रे आणि की. रे म्हणजे काय, तर युनिव्हर्स, विश्व, वैश्विक. आपण म्हणतो ना कॉस्मिक, कॉस्मिक एनर्जी, प्राणशक्ती. योगाच्या भाषेमध्ये प्राणशक्ती हा संकल्प बघत असताना कॉस्मिक असा आपण शब्द यूज करतो. तर रेकी ही काय आहे, एक जापनीज हे आहे, पद्धत आहे, चिकित्सा पद्धती आहे. आणि याच्यामध्ये रेचा अर्थ युनिव्हर्स, वैश्विक किंवा कॉस्मिक असा याचा अर्थ होतो. आणि की म्हणजे काय, तर एनर्जी. प्रत्येकामध्ये एक एनर्जी असते, प्रत्येकामध्ये एक ताकद असते. तर ती ताकद आपण काय करतो, त्या ताकदीचा वापर करायचा. तर रेकीचा अर्थ आहे वैश्विक पॉवर, वैश्विक एनर्जी अशा पद्धतीने. हं? आणि हे रेकी चिकित्सेमध्ये काय होतं, जसं प्राणायामाने आपण प्राणिक ब्लॉक काढतो, चक्र अवेअर करतो प्राणायामाच्या, श्वास घेणं आणि सोडणं, तसंच आपण ह्याच्यामध्ये काय करणार आहोत, तर रेकी चिकित्सेचा वापर करून आपण काय करणार आहोत, शारीरिक दृष्ट्या व्यक्तीला इमोशनली, भावनिक दृष्ट्या, मेंटली, मानसिक दृष्ट्या आणि आध्यात्मिक दृष्ट्या आपण काय करणार आहोत, बॅलन्स त्याच्या शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, भावनिक अशा ह्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहोत, अतिशय सुंदर अशा पद्धतीने त्याचं संतुलन साधून देणार आहोत. ते व्यक्तिमत्व त्याचं ठीक करणार आहोत. आणि त्यामुळं रेकी ही काय सुरक्षित आहे, हळुवार अशी हे आहे. आणि कुठलाही त्रास त्याच्यापासून होणार नाही अशा पद्धतीची एक हे आहे. हे शिकायलाही सोपं असतं आणि रेकीची प्रॅक्टिस करायला सुद्धा सोपं असतं. तर रेकीमुळे रिलॅक्सेशन म्हणजे शरीर शिथिल होतो, रिलॅक्सेशन, शरीर को आराम मिलता है. हाँ, स्ट्रेस रिडक्शन, रेकी से स्ट्रेस का रिडक्शन होता है, स्ट्रेस कम हो जाता है. मेंटल क्लैरिटी आ जाती है. और हमको एक अच्छा सा हेल्थ और वेलनेस भी प्राप्त होता है, यानी कि हमारी बॉडी डिसीज फ्री भी होती है और हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छी तरह से काम आता है. ये ऐसे नहीं है कि रेकी एक सब्स्टिट्यूट है ट्रीटमेंट के लिए, ऐसे कि सब्स्टिट्यूट है ऐसे नहीं है. लेकिन अगर आप जो भी दवाइयाँ ले रहे हो, आयुर्वेदा की हो या होम्योपैथी की हो, उसके साथ अगर आपने रेकी का भी ये किया तो आपका स्वास्थ्य और आपका माइंड और शरीर और मन का संतुलन अच्छा हो जाएगा. जैसे कि देखो, हम लोग योगा की प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम कभी बीमार नहीं पड़ते, लेकिन योगा करने की वजह से उस बीमारी की जो सिव्हिअरिटी आहे, तीव्रता जी आहे, बघा आता गेले 2-2.5 वर्ष आपल्याकडे कोरोनाने बहुत ही ये किया था, बहुत ही तकलीफ दी थी, पूरी मानव जाति को उसने बहुत ही ये किया था, स्ट्रेस दिया था, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, इकोनॉमिकल स्ट्रेस. लेकिन जो हम योग के साधक है उनको देखो, या तो कोरोना हुआ ही नहीं, अगर किसी को हुआ तो वो ज्यादा बीमार नहीं पड़े, उनको हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ा या उनको ऑक्सीजन बेड नहीं लेना पड़ा. आपको समझ में आ रही ना मेरी बात. कोरोनाच्या काळामध्ये सुद्धा आपल्याला एकतर कोरोना झाला नाही, जे योगाची प्रॅक्टिस करत होते त्यांना कोरोना झालाच नाही.
आणि झाला तरी त्याची सिव्हिरिटी इतकी कमी होती की त्यांना हॉस्पिटलला ऍडमिट नाही करायला लागलं, ते घरच्या घरी बरे झाले. म्हणजेच काय की इनर योर सेल्फ हीलिंग पावर जो है वो इंक्रीज होती है. वैसे ही इस रेकी से आपका ये सब्स्टिट्यूट नहीं है लेकिन ये सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट है ये जो भी हम करते हैं. जैसे योग हम हमारा प्रिवेंटिव मेडिसिन है, तैसे वैसे भी हम लोग रेकी करेंगे तो वो भी क्या करेगा, एक प्रिवेंटिव मेडिसिन की जैसे काम में आएगा. तो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ रेकी, रेकी का इतिहास क्या है, रेकीची गोष्ट काय आहे. तर मिकाओ युसुई, मिकाओ युसुई. माधुरी तुमचा हे सुरू राहिलाय, तुमचा ऑडियो सुरू राहिलाय, तो जरा ऑडियो बंद करा. तर जापान मगाशी मैंने जैसे बताया कि ये जापानीज टेक्निक है, ये जापान से इसकी शुरुआत हुई. जापान में एक मिकाओ युसुई, मिकाओ युसुई, ये नाम आप लिखवा लो, मिकाओ युसुई. मिकाओ युसुई नाम का एक आदमी था, वो जो जापान में उसका जो जन्म है वो 1865 में उसका जन्म हुआ. ये भी लिखवा लो, मिकाओ युसुई, मिकाओ युसुई. ये जापान में 1865 मध्ये जन्माला आला. और वो क्या करता था, एक बुद्धिस्ट था, बौद्ध धर्म का पालन करने वाला. और जैसे कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार ने का लामा होते हैं, उस तरह से वो एक लामा थे. और he studied many different philosophies. उन्होंने बहुत सारे फिलोसॉफी का अभ्यास किया था. और वो इतिहास का भी एक अभ्यासक थे, मेडिसिन का भी अभ्यासक थे, और साइकोलॉजी के भी मानसशास्त्र के भी एक अभ्यासक थे. उनकी शादी भी हुई थी, उनको 2 बच्चे भी थे. तो एक बार क्या हुआ, सन 1922 में, 1922 में वो एक सीधा 21 डेज का, पूरे 21 डेज का एक मेडिटेशन का एक प्रयोग उन्होंने खुद के ऊपर किया. उन्होंने मेडिटेशन किया, पूर्ण 21 दिवस त्यांनी मेडिटेशन केलं. आणि तिथे एक कुरामा म्हणून पर्वत आहे. आता पण आवाज गेलाय बघा, येतंय ऐकू? हॅलो तुलसी, आय एम ऑडिबल, डू यू लिसन मी हाँ मैम. हाँ मैम. प्रॉपरली? बालाजी सर, माझा आवाज चांगला आहे का, व्यवस्थित? बालाजी सर, अंजली, आता येतोय? हा, ठीक आहे. तर तिथे जपानमध्ये एक कुरामा म्हणून एक पर्वत होता, त्या पर्वतावरती ते गेले. ते बेसिकली एक बुद्धिस्ट लामा होते, बौद्ध धर्माचे प्रसारक होते, बौद्ध धर्माचे फॉलोअर होते. तत्वज्ञानाचा बराच अभ्यास केलेला, मानसशास्त्राचा पण बराच अभ्यास केलेला, आणि औषधी शास्त्राचा पण त्यांनी बराच अभ्यास केलेला. तर ते एक सलग 21 दिवस मेडिटेशन मध्ये गेले. आणि मग त्यांना तिथं रेकीचं काय झालं, त्यांना प्रत्यक्ष अनुभव आला, रेकी या शक्तीचा त्यांना अनुभूती झाली किंवा ज्ञान आलं. आणि मग त्यांनी काय केलं, त्यांच्या असं लक्षात आलं की रेकीच्या द्वारे आपण जी शक्ती असते, जे रेकी देणारा आणि रेकी घेणारा या दोघांच्या मध्ये एक शक्तीचं ट्रान्सफॉर्मेशन करता येतं, ॲबिलिटी येते त्याला. आणि स्वतःवर आणि त्याचबरोबर इतरांवर त्या रेकी या शक्तीचा, वैश्विक शक्तीचा आपण उपयोग करू शकतो. मग ते तिथून घरी आले आणि त्यांनी रेकी हिलिंग सोसायटी स्थापन केली, रेकी हिलिंग सोसायटीची स्थापना केली. आणि ते मग बरेच वर्ष ह्या रेकीची उपचार करायचे, लोकांमध्ये त्याचा प्रचार आणि प्रसार त्यांनी केला. त्यांनी बराच प्रवास केला, लेक्चर्स दिली, व्याख्यानं दिली, आणि रेकीची ट्रीटमेंट पण दिली. आणि मग
खूप सगळी माणसं ह्या रेकी या ह्याच्याकडे आकर्षित झाली. त्यांनी जवळजवळ 2000 विद्यार्थ्यांच्या वरती ह्या रेकीचे प्रयोग केले. आणि त्याचबरोबर टोकियोमध्ये 1923 साली मोठा भूकंप झाला होता. त्या भूकंपामधल्या लोकांना, जे जे भूकंप पीडित लोक होते, त्या लोकांना सुद्धा त्यांनी हा रेकीची थेरपी दिली आणि त्यांना हील केलं. त्यानंतर त्यांचे जे विद्यार्थी होते त्याच्यामध्ये कुजिरो हायाशी म्हणून एक नेव्हीचे कॅप्टन होते आणि नेव्हल जी आहे असते जापनीज नेव्हल, आपली कशी नौसेना आहे तसं जापनीज नौसेनेमधनं रिटायर झालेले आणि ते स्वतः डॉक्टर पण एक होते. मग त्यांनी काय केलं, जेव्हा ह्या मिकाओ युसाईची जेव्हा मृत्यू झाला 1926 साली त्यांचा मृत्यू झाला, आणि मग ह्यांनी काय केलं, या डॉक्टर कुजिरो हयाशी हे त्यांचे विद्यार्थी होते, मिकायूचे विद्यार्थी होते. थोडेसे उच्चार मिकाओ त्यांच्या इतके परफेक्ट उच्चार आपल्याला करायला जमत नाहीत. हे मिकाओ युसाईचे जे विद्यार्थी होते, तर ते डॉक्टर हयाशी कुजिरो त्यांनी काय केलं, कुजिरो हयाशी यांनी त्या आपल्या गुरुच्या मृत्यूनंतर ह्या रेकी क्लिनिक सुरू केले. गुरूंचं काम पुढे ठेवले, शाळांमधून, कॉलेजेसमधून, आणि पुस्तकं लिहिली, आणि ह्या गुरुनी जे कार्य सुरू केलेलं त्या कार्याला गती देण्याचा कार्य सुरू केलं. आणि मग त्यांच्या विद्यार्थ्यामध्ये एक हवाई देशाची एक विद्यार्थिनी होती, हवाई देशामध्ये जन्मलेली, पण ती जपानची होती, पण हवाईमध्ये राहत होती. हवाई देशामध्ये मूळ ती जपानी महिला होती, पण हवाईमध्ये राहत होती. तिचं नाव होतं हवायो तकाता म्हणून तिचं नाव होतं. ती त्यांची विद्यार्थिनी होती. मग तिने काय केलं की संपूर्ण पाश्चात्य देशामध्ये ह्या रेकीचा पाश्चात्य देशाचा प्रचार आणि प्रसार केला. आणि मग तिनं जपानमधून हवाईला जाऊन परत तिनं तिथं आपली ह्या रेकीची प्रॅक्टिस सुरू केली. आणि हवाईमध्ये तिने इतकी छान प्रॅक्टिस केली की तिने जवळजवळ 22 चांगले विद्यार्थी तयार केले, रेकी मास्टर, ज्यांना रेकी मास्टर असं तयार केले, की जे त्यांची परंपरा, आपल्या गुरुची परंपरा ते चालतात. तर त्यामुळं आता रेकी ही जी चिकित्सा आहे ती जगातल्या अनेक देशामध्ये, पौर्वात्य देशामध्ये, पाश्चिमात्य देशामध्ये याचा वापर केला जातो आणि त्याच्यावर विश्वास बी आहे. मग ह्याच्यामध्ये थोडासा प्रत्येकाने आपली स्टाईल बदलली, थोडा बदल केला. समजतंय ना अंजली, माधुरी, तुलसी, समझ में आ रही है ना? समझ में आ रहा है ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो उन्होंने ये वो जो ये थी कौन, क्या नाम बताया, तकाता, हवायो तकाता, उसने क्या किया कि वो हवाई में रहती, तो वो जापान से हवाई गई, वहां पे उसने अपना रेकी का क्लिनिक खोला और उसने भी बहुत अच्छे लोगों को रेकी से हील किया, और उसने भी 22 रेकी मास्टर्स को तैयार किया. सो इसके लिए एक अभी इसके लिए एक नेशनल काउंसिल भी है उधर, नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, जो NCCA नाम के जानी जाती है. तो रेकी क्या है, एक टाइप की एनर्जी मेडिसिन है. रेकी क्या है, एक टाइप की एनर्जी मेडिसिन है. जैसे कि हमारे योगा में प्राण शक्ति का हम प्रयोग करते हैं. देखो, चक्र हम लोग
जागरूक करते हैं। उस तरह से ये रेकी भी एक एनर्जी से रिलेटेड प्रैक्टिस है, अल्टरनेटिव मेडिसिनल प्रैक्टिस है, सपोर्टिंग थ्योरी है। तो रेकी के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्यों, कौन से प्रिंसिपल्स के ऊपर रेकी काम करता है? तो रेकी में आपको पूरा आपका जो एंगर है वो एंगर को छोड़ना पड़ता है, यानी कि कहीं पे भी हमको गुस्सा गुस्से गुस्सा गुस्सेले नहीं होना है। हमारे एंगर को कंट्रोल करना हमको इसमें सिखाया जाता है। वैसे भी वरीज, चिंता नहीं करनी है, हमेशा पॉजिटिव, जैसे भी अभी माधुरी जी ने बताया, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करके रहना है और हमेशा ऐसे फील करना है कि परमेश्वर की बहुत मुझके ऊपर कृपा है। ऐसे श्रद्धालु, बाय नेचर हमको श्रद्धालु होना है। तो एंगर को छोड़ देना है, यानी कि गुस्सेले नहीं होना है, चिंता नहीं करनी है, और ब्लेसिंग, हमेशा परमेश्वर की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, so many blessings are with me, my father and mother's blessings are with me, my elders are blessings are with me। ऐसे हम लोगों को सोचना चाहिए हमेशा। और जब भी आप कोई काम करते हो तो पूरे डिवोशन से करना है, ऐसे नहीं कि चलो काम कर दिया फेंक दिया, ऐसे नहीं करना है। जितना आप काम में दिलो जान से काम करोगे तो उतना आपके ऊपर वो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। और हमेशा दयालु रहना चाहिए, यानी कि हर एक के दया और कंपैशन, हर एक के प्रति हमारे मन में दया और कंपैशन चाहिए। तो इसमें गोकाई मीन्स 5 प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी। गोकाई मीन्स 5 प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी। So these are the 5 which are they? We are going to see the तो एंगर, वरी, ग्रेटिट्यूड, वर्क एंड काइंडनेस। तो कभी भी एंगर हमेशा हमको छोड़ देनी है, वरी कभी भी चिंता नहीं करनी है, ग्रेटिट्यूड हमेशा सबके लिए, सबके प्रति हमारे बहुत अच्छे इमोशंस चाहिए, हर एक के प्रति प्यार चाहिए, हर एक को रिस्पेक्ट हमारे दिल में और मन में चाहिए। वर्क के प्रति भी, हमारा जो भी काम है उसके प्रति भी हमको बहुत सारा रिस्पेक्ट चाहिए, काम में इंटरेस्ट लेके काम करना है। और काइंडनेस, दया, क्षमा, शांति, परोपकार। सो दीज आर द 5 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी: एंगर, वरी, ग्रेटिट्यूड, वर्क and kindness. Okay. तो ये जो रेकी के बड़े बड़े मास्टर्स है, उन्होंने क्या किया, जो भी वो टेक्निक देते थे उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज उन्होंने किया। तो क्या चेंज किया? तो ये प्रिंसिपल्स अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। ये कैसे, ये ट्रीटमेंट कैसे दी जाती है, किस तरह से ये ट्रीटमेंट वर्क करता है? तो ये प्रिंसिपल यूज करके ही करनी है। तो प्रिंसिपल्स का यूज कैसा करना है? डू नॉट एंगर, डोंट गेट एंग्री, दो यू शॉल नॉट एंगर, आई विल नॉट बी एंग्री, आई विल गेट गो ऑफ एंगर। तो अगर दूसरे को बताना है तो डू नॉट एंग्री, बी काम एंड क्वाइट, डू नॉट एंगर, डोंट गेट एंग्री, ऐसे उसको रिक्वेस्ट करनी है। वैसे खुद को भी बताना है कि मुझको एंगर नहीं आनी चाहिए। आई विल नॉट बी, आज मैं एंग्री नहीं हूँ, कल भी मैं कभी एंग्री नहीं हूँगा, परसों भी नहीं हूँगा, कल भी मैं एंग्री नहीं था। सेकंड प्रिंसिपल क्या है? डू नॉट वरी, डोंट बी एंग्जियस,
दो शैल नॉट बी वरी, आई विल नॉट वरी, आई विल लेट गो ऑफ वरी। तो हमेशा दूसरों को भी चिंता मुक्त करना है और खुद भी चिंता मुक्त रहने की कोशिश करनी है। तीसरा प्रिंसिपल जो है ग्रेटिट्यूड, शो अप्रिशिएशन टुवर्ड्स अदर। किसी ने भी कुछ अच्छा काम किया तो उसको अप्रिशिएट कीजिएगा, उसका इंसल्ट नहीं करना। आपने जो भी किया है तो उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम के लिए प्रेरित करना है। किसी ने आपके लिए कुछ हेल्प की तो उसको थैंक्स बोलना नहीं भूलना है। एनी लिविंग थिंग, जैसे कि हमारे घर में कुत्ते बिल्ली होती है तो उनके लिए भी हमारे मन में क्या चाहिए? प्यार चाहिए, ग्रेटिट्यूड चाहिए, होनर चाहिए। हमारे जो पेरेंट्स है उन पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टीचर्स एल्डर जो भी है उनके रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चौथा जो प्रिंसिपल है वर्क हार्ड, आप बहुत हार्ड वर्क आपको करनी है, स्टडी डिलीजेंटली। जो भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो मुझे भी देखो तुलसी क्लास में रहती है तो हमेशा दिमाग में रहता है अरे इसको मराठी समझ में नहीं रहती, इसको मराठी समझ में नहीं आती, तो मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ हिंदी बोलने की या अंग्रेजी में बताने की। तो ये जो केयर है ये आपके मन में, आपके प्रति वर्ग के प्रति भी प्यार चाहिए। अरे मैं बच्चों को सिखा रही हूँ तो उनके समझ में अच्छी तरह से आ रहा है नहीं आ रहा है, ये मेरी जिम्मेदारी रहती है। हमेशा मेरे मन में ये भी रहता है कि मेरे बच्चों को मैं इस तरह से मुझे नोट्स देने हैं, इस तरह से उनको इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये सब हमारे दिमाग में रहना चाहिए। हाँ, फिर काइंडनेस, बी काइंड टू द पीपल, be kind to the others also, be kind to your near dear ones and be kind to the whole people in the society. Kindness to my neighbors, हमारे जो भी पड़ोस में रहते हैं उनके प्रति भी हमारे मन में प्यार चाहिए। एवरी लिविंग थिंग, मुझे सबसे प्रति मेरे मन में प्यार चाहिए। सो व्हाट इज ये रेकी क्या है? स्पिरिचुअल एनर्जी है, स्पिरिचुअल। तो ये कैसे करते हैं? तो बहुत बार अब तुम्हारे जो दो हाथ है इस दो हाथों का प्रयोग करके करते हैं। जो रेकी प्रैक्टिशनर होता है वो अपने खुद के हाथों का प्रयोग करता है। तो मैंने पहले बताया रे मीन्स यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रे का मतलब है यूनिवर्सल वैश्विक, और की का मतलब है एनर्जीज ऑफ एन इंडिविजुअल। और तो जो जिसके साथ हम लोग जिसके शरीर के ऊपर हम रेकी देते हैं और जो देते हैं वो दोनों का फिजिकली कांटेक्ट होता है। जैसे कि हाथों का प्रयोग करते हैं, कभी कभी हम हाथ ऐसे सर के ऊपर रखते हैं, कभी ऐसे चेहरे के ऊपर हाथ रखते हैं। जहाँ पे दर्द है जैसे कि शोल्डर पेन है तो शोल्डर के ऊपर हाथ रहते हैं, पेट में दर्द है तो पेट के ऊपर हाथ रखते हैं। तो इससे अपने हाथों की प्रयोग करके इसमें हार्मोनी क्रिएट करने की कोशिश किया जाता है। पेशेंट के शरीर और मन में एक तरह की संतुलन करने की कोशिश की जाती है। हाँ, ये रेकी जो है वो नॉट ओनली अफेक्ट्स द फिजिकल बॉडी बट आल्सो इमोशनल, सोशल एंड मेंटल प्रोसेस। रेकी करते समय पेशेंट पूरा कपड़े में वो उसके शरीर के ऊपर कपड़े रहते हैं। ऐसे नहीं कि हम लोग उसके नेकेड शरीर पे हीलिंग करते, तो कपड़े से ढका हुआ रहता है या पूरे कपड़े पहनने के बाद उसके ऊपर हम लोग ये इसकी कोशिश करते हैं, ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। फुल्ली क्लोथ रहता है, कवर्स द, हाँ अगर कोई अगर ऐसे पार्ट है कि जहाँ पे हम टच नहीं करते तो वहां पे भी क्लोथ्स रखकर हम उसके साथ हिसाब से उसके ऊपर प्रयोग करते हैं। बैक, आर्म्स, लेग्स, एब्डोमेन, चेस्ट, हाँ ये सब, चेहरा, हेड, सर, हेड, सबके ऊपर हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या क्या कहाँ पे हम लोगों को आराम मिलती है? तो डाइजेशन इश्यू, डाइजेस्टिव इश्यू अगर है
कुछ तो डाइजेस्टिव इश्यू के ऊपर काम करते हैं, पेन कम हो जाता है, क्रॉनिक स्ट्रेस है तो स्ट्रेस रिलीव करने की कोशिश करते हैं, एंजाइटी कुछ चिंता है, तकलीफ है, वो भी दूर करते हैं, और इंसोम्निया अगर नींद ठीक तरह से नहीं आती तो वो भी हम करते हैं। तो जब भी हम रेखी के लिए हमारे हाथों का स्पर्श पेशेंट को करते हैं तो उसमें क्या क्या यूज करते हैं, तो क्या क्या महसूस करता है दोनों, एक रेखी देने वाला और रेखी लेने वाला, तो हीट महसूस करता है, लाइटनेस महसूस करता है, हेवीनेस महसूस करता है, टिंगलिंग सेंसेशन महसूस करता है, हाइटन्ड अवेयरनेस, और स्लाइट प्रेशर भी रहता है, कभी कभी डीप रिलैक्सेशन महसूस करते हैं वो लोग। हाँ, और सेंस ऑफ, सबसे बढ़िया बात जो है तो सेंस ऑफ वेलबींग। तो इस तरह से रेकी की ट्रीटमेंट हम लोगों को देनी है। तो ये एक तरह का कैसे है कि जैसे हम लोग को प्राणायाम, जैसे हम चक्र अवेयर करते हैं, उस समय कैसे बोलते हैं कि इस चक्र के ऊपर ध्यान दो, इस चक्र का ये नाम है, वैसे ही हम रेकी में बताते समय अभी पूरा ध्यान मेरी ओर देना है, मैं क्या बात कर रही हूँ उस बात के ऊपर ध्यान देना है आपको। या तो हम लोग पेशेंट को बिठाते हैं या उनको सुलाते हैं, और सुलाने के बाद उसके ऊपर जहां पे भी समझो कि उसको शोल्डर पेन है तो शोल्डर के ऊपर हाथ रखते हैं और उसको बताते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली द रेकी, कैसे इनर पावर है। तो वहां पे बहुत सारा ऐसे उसको पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में उसको पॉजिटिव थॉट्स उसके दिमाग में डालते हैं, और हमारे हाथों की स्पर्श से हमारे शरीर में जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उसके शरीर में हम ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से रेकी एक तरह का ये है। अगर मैं सर से बात करती हूँ और अगर हम रेकी किस तरह से करनी है ये आपको सिखा देंगे। आप किसी भी अपने घर में अगर कोई बहन हो, माँ जी है, बाबूजी है, तो उनको आप साथ में बोलिएगा और मैं आपको इंस्ट्रक्शन दो, वैसे ही इंस्ट्रक्शन सुन सुन के आपको उनको देना है, वैसे आपको बात करानी है। अगर इस तरह से आप करोगे तो आपको ये जो टेक्निक है ये आपकी समझ में आ जाएगा और आप उसमें माहिर हो जाओगे। बहुत ही सादा सिंपल तरीका है। तो यहाँ पे भी कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है। कंसंट्रेशन सांसों की, अपनी सांसों की ओर, अपनी जो हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, और पर्टिकुलरली स्पर्श, टच जो है, टच के ऊपर हम लोगों को टच का जो ये है, टच जो करते हैं वो स्पर्श, स्पर्श चिकित्सा का बहुत सारा इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो टच किस तरह से होना चाहिए इसके इसके ऊपर हम लोगों को काम करने चाहिए। इसलिए आपको अपने हाथों की बहुत केयर करनी चाहिए। आपके हाथ बहुत स्मूथ चाहिए, जैसे मसाज देते समय आपके हाथ बहुत स्मूथ रहने की कोशिश रहती है, वैसे ही यहाँ पे भी हाथों का स्मूथनेस बहुत अच्छा है। बस स्मूथनेस ही काफी नहीं है, आपके काम में आपका शरीर, मन भी इन्वॉल्व होना चाहिए। जब भी किसी को आप टच करते हो तो जो आपके मन में प्यार है वो उस टच में आना चाहिए, हाथों के स्पर्श में आना चाहिए। आपके मन में अगर दया, कंपैशन है, जो इमोशंस आपके मन में चल रहे हैं वो आपके हाथों की स्पर्शों से उस शरीर, उस व्यक्ति के शरीर में वो ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। तो इस तरह से आप रेकी किए। तो इसके 5 बेसिक प्रिंसिपल्स है जिसको गोकाई कहा जाता है, जिसको गोकाई कहा जाता है, जिसमें मैंने जैसे कि अभी आपको बोला एंगर, वरी, 5 same 5 principles. We have to apply the 5 principles: anger, worry, gratitude, work and kindness. ये 5 प्रिंसिपल्स है, आप लिखवा लो। एंगर यानी कि गुस्सा, एंगर यानी कि गुस्सा, राग, चिड़चिड़। दूसरा है वरी, चिंता। दूसरा प्रिंसिपल है चिंता, वरी। तीसरा है ग्रेटिट्यूड, तीसरा है ग्रेटिट्यूड।
रिस्पेक्ट, चौथा है वर्क और पांचवा है काइंडनेस। सबने लिखवा लिया कि फिर एक बार बताना चाहिए? प्राजक्ता, अंजली मॅम, तुमच्या लक्षात येतंय का हिंदीत बोलताना? कारण तुलसीला बिलकुलच मराठी लक्षात येत नाही, त्यामुळे हिंदीत बोलावं लागतं. तर तुम्हाला हिंदीची काय अडचण आहे का? प्राजक्ता, अंजली, माधुरी, प्राजक्ता, अंजली, माधुरी. एंगर, वरी, ग्रॅटिट्यूड, वर्क आणि काइंडनेस. दीज आर द 5 प्रिन्सिपल्स ऑफ रेकी. These are the 5 principles of Reiki. Anger, worry, gratitude, work, and kindness. These are the 5 basic principles of Reiki. लिहून घेतले का? लिहून घेतले का 5 principles of Reiki? हो मॅडम. लिहून घेतले. त्यानंतर कुणी शोधून काढलं? जापनीज चिकित्सा पद्धती आहे. जापनीज चिकित्सा पद्धती आहे आणि याचा जो जनक आहे, ज्यांनी शोधून काढलं, त्यांचं नाव आहे मिकाओ युसुई. मिकाओ युसुई. इसने ये खोज निकाला. Who is मिकाओ युसुई? मिकाओ युसुई कौन थे? तो एक फिलोसोफर थे, बुद्धिस्ट लामा थे, फिलोसोफर थे और ग्रेट फिलोसोफर थे, ग्रेट हिस्ट्री के इतिहासकार थे और मेडिसिन डॉक्टर भी थे वो. मेडिसिन और साइकोलॉजी मानस शास्त्र के अभ्यासक भी थे. उन्होंने इस रेकी को खोज निकाला और उनके 2 स्टूडेंट्स के नाम भी लिखवा लो. कुजीरो हयासी, डॉक्टर कुजीरो हयासी और उनकी स्टूडेंट तकाता. उनकी हवायो तकाता, उनकी स्टूडेंट. ये 3 नाम लिखवाओ. कुजीरो हयासी, मिकाओ युसुई. ये मुख्य हो गए जिन्होंने ये रेकी चिकित्सा ढूंढ निकाली. मिकाओ युसुई, उसके बाद उनका स्टूडेंट, उनका शिष्य कुजीरो हयासी और तीसरा है हवायो तकाता, उनकी स्टूडेंट मिसेस हवायो तकाता, जिन्होंने पूरे विश्व भर इसका प्रसार और प्रचार किया. मिसेस हवायो तकाता. तो ये नाम आपने लिखवा लिए? नाम लिखवा लिए क्या? हो. अभी किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो. अंजली मॅम, काही शंका असतील तर विचारा. माधुरी, प्राजक्ता, ये बस शुरू करके प्रेजेंट ही दिखाते हैं क्या? एक तुलसी है जो हमेशा वीडियो शुरू करके बैठती है, बाकी किसी का वीडियो शुरू नहीं रहता. मैंने सर से भी बोला कि कोई वीडियो शुरू नहीं रखते, तो ये गलत बात है. आप अगर प्रेजेंट हो, आपके प्रेजेंट के भी मार्क्स है. अभी मैं असाइनमेंट आपको देने वाली हूँ. जो असाइनमेंट्स आपको कंप्लीट करने हैं, उसको 20 मार्क्स है. तो वो मेरे पास आपको वो असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के बाद मैं वो चेक करने वाली हूँ. तो आपको वो असाइनमेंट्स कंप्लीट कर देने के बाद मुझे पीडीएफ बनाकर मुझे भेज देने हैं. सर, अभी आपके क्लास के पहले राम सर से मेरी बात हुई और राम सर को मैंने बोला है, और राम सर पूछ रहे थे आपका सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा. तो मेरा सिलेबस नवंबर तक, बस इसमें से एक है प्राणी खिली. तो
बालाजी सर, अगर कल कल आप अगर क्लास ली तो आप रेडी हो क्या? कल क्लास लिए तो आप चलेगा क्या? रेडी हो? चलेगा क्या कि छुट्टी चाहिए? कल मैं क्लास नहीं ले सकी थी, लेकिन कल ले सकती हूँ. Yesterday I was not able to conduct the class, but tomorrow I can. तो अगर आप चाहते हो तो कल या परसों हम एक लेक्चर करवा सकते हैं. आप थर्सडे को देखो, गुरुवारी घेऊया का? बालाजी को सर को मैंने बोल रखा है. अंजली मॅम तुम्ही नाही आहात का लेक्चर मध्ये? प्राजक्ता, अंजली. तर तुम्हाला असाइनमेंट मिळालं की त्या कंप्लीट करा. त्याची पीडीएफ बनवायची, मला तपासायला द्यायचं, म्हणजे मी ते चेक करेन. ठीक है. आता अगर किसी को कुछ इस रेकी के बारे में कुछ अगर डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हो. रेकी म्हणजे काय आणि त्याचे 5 प्रिन्सिपल्स, त्या प्रिन्सिपल्सचा वापर करून ती ट्रान्सफॉर्म करायची आहे एकाच्या बॉडीमधून दुसऱ्याच्या बॉडीमध्ये. काही शंका? कोणालाच काही शंका नहीं है? तुलसी, आपको कुछ डिफिकल्टी है? नहीं मैम, अच्छे से समझ में आ गया. अच्छे से समझ में. वो 5 प्रिंसिपल्स आपने लिखवा लिए क्या? हाँ लिखो. लिखवा लिए. माधुरी लिहून घेतले का 5 तत्व त्याची? आप वो मैम पीडीएफ बना के भेजेंगे. हाँ, पीडीएफ तो बनाकर भेजने वाली हूँ. मैंने सर से भी बात की कि आपकी क्या आज ही बात हुई, तो सर बोले कि आपको वो हिंदी में किताबें भेज देंगे करके. सर आपको हिंदी वाली किताबें भेजने वाले हैं. मेरे हर एक के ऊपर ध्यान रहता है, हर एक को साथ में लेके हमको जाना है. माधुरी, तुमच्या लक्षात आलं का? काही अडचण आहे का? माझ्या वर्गात बोललं पाहिजे. नाही, मला काय विचारायचं होतं, विचारा ना. प्रश्न ह्याच पद्धतीने येणार का? फक्त रेकी म्हणजे काय किंवा रेकीचा इतिहास? हो. रेकी म्हणजे काय? कुणी शोधून काढली ही रेकी? रेकी म्हणजे रेकीचा अर्थ काय? कुणी शोधून काढली? कशी देतात? बाकी काय द्यायचं नाही जास्त ना? हा, आता ह्या काय अदर सिस्टीम्स ऑफ हिलिंग आहे ना, ह्याच्यामध्ये तेच विचारणार की नॅचरोपॅथीमध्ये मड थेरपी, नॅचरोपॅथी म्हणजे सगळ्यात पहिला प्रश्न असा असतो की व्हॉट इज रेकी. याच्यामध्ये 2 शब्द आहेत, रे आणि की. रे म्हणजे काय? वैश्विक, संपूर्ण विश्व, वैश्विक शक्ती, कॉस्मिक एनर्जी, जी तुमच्या माझ्या सगळ्या प्राणी मात्रामध्ये आहे. आणि की म्हणजे काय? तर ऊर्जा. ऊर्जा. की म्हणजे ऊर्जा आणि रे म्हणजे वैश्विक. त्या ऊर्जेचा वापर करायचा आहे. एक प्रकारची स्पिरिच्युअल हिलिंग पद्धत असते ना, जसं मेडिटेशन आहे बघा, ध्यान आहे. ध्यानामध्ये आपण स्पिरिच्युअल, पण ते मेडिटेशन हे अनेक आजारावर आता प्रूव्ह झालेलं आहे. मेडिटेशन, ध्यान धारणा आपण पर्टिक्युलरली आध्यात्मिक ह्याच्या पद्धतीने करतो. पण आता अलीकडे हीच अध्यात्माची पद्धत ही आजार बरे करण्यासाठी वापरली जाते. देवाचं तर ध्यान आपण करतोच, पण ह्याच देवाच्या ध्यानामध्ये जे काय आपण ज्या पद्धतीने करतो तसंच इथं आपल्याला ते बॉडीवर करायचंय आजार बरे करण्यासाठी. सेम हे पण तसंच आहे. जसं एक पद्धत मेडिटेशन एक प्रकारची आहे. प्राणिक हिलिंग, उद्या तुम्ही बघाल आपल्या शरीरातली जे प्राणशक्ती आहे ती प्राणिक हिलिंग आपण समजावून घेणार आहोत. तर परीक्षेत असाच प्रश्न असतो, रेकी म्हणजे काय? कोणी शोध लावला? मग आता तुम्हाला नावं लिहून दिलीत की जपान या देशात. थोडक्यात आता जे मी लिहून घ्या म्हणते ते थोडक्यात असतं. परीक्षेच्या आधी तुम्हाला सगळे नोट्स वाचायला वेळ नसतो, मग त्यावेळी ते तेवढंच हे करता येतं कि अरे किसने शुरू की, कब शुरू की जापान में, उस विच आर द 5 प्रिंसिपल्स. ये शॉर्ट में आपने लिखवा लिया है ना, तो ये मैंने स्टोरी बताई है, किसने शुरुआत की, कैसे शुरुआत की, वो कैसे शुरुआत हुई, कौन से साल में शुरुआत हुई. तो इसके मैं शॉर्ट नोट्स बनाकर भी आपको भेजने वाली हूँ. चालेल. और अभी किसी को कोई ये है और कुछ है डिफिकल्टी? प्राजक्ता, अंजली, तुम्ही अजिबात बोलत नाही. माधुरी मॅडम बोलतात, तुलसी बोलती. प्राजक्ता, अंजली, आप नहीं हो क्या?
शायद ये लोग नहीं है, क्लास में ही नहीं है, बस ज्वाइन किया है और कहीं बाहर चले गए, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, अगर इस हफ्ते में कल का जो लेक्चर नहीं हुआ तो मैं अगर ले सकती हूँ तो मैं लेने वाली हूँ। कुछ भी हो, कितनी भी आपको आपकी समस्या चाइल्डिश लगे, बालिश जरी वाटला प्रश्न तरी विचारा, यू कैन आस्क मी। सर मुझे आज असाइनमेंट भेजने वाले हैं, वो भेजने के बाद, मुझे भेजने के बाद मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। चलो प्रेयर लेते हैं और हम रुक जाते हैं। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, eyes gently closed, smile on your face. Inhale slowly, exhale out completely. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शांति शांति। सावकाश दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा छोड़नी है, दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह से रब करना है। हमारा हाथों का हल्का सा स्पर्श हमारी आंखों को और उसके बाद पूरे चेहरे को करना है। इसके बाद हाथों को इस तरह से, हाथों की जो इस तरह से हाथों की मुद्रा बनाए, जिसको अंजलि मुद्रा बोलते हैं हम, अंजलि मुद्रा। इसमें देखते देखते आंखें खोलनी है और हमने आज क्या सीखा उसके बारे में, उसके 5 प्रिंसिपल्स के बारे में थोड़ा सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।